हेलो फ्रेंड्स, नॉलेज सेंटर कंप्यूटर में आपका स्वागत है। और आज की इस क्लास के अंदर हम HTML के बेसिक कंसेप्ट को लेकर एक क्विज़ कंडक्ट करने वाले हैं और इस क्विज़ का पार्ट नंबर है सेकंड। पहले भी हमने एक क्विज़ करी है तो आप वो भी देख सकते हैं। और क्विज़ नंबर सेकंड स्टार्ट करते हैं। क्विज़ सेकंड स्टार्ट करने से पहले कुछ आपको रूल्स मैं बता दूँ। क्विज़ में 40 क्वेश्चन होंगे। हर क्वेश्चन के 4 ऑप्शन हैं। आपको क्वेश्चन पढ़ने का मौका पूरा दिया जाएगा। ऑप्शन पढ़ने के बाद आपको 10 सेकंड का एक टाइमर स्टार्ट होगा और टाइमर स्टार्ट होने के 10 सेकंड का टाइमर स्टार्ट होने के बाद उसको फिनिश होने से पहले आपको अपने रिप्लाईज देने हैं और चेक करना है कि आपके कितने क्वेश्चंस कितने रिप्लाईज सही हुए हैं। और रिप्लाई फिनिश होने के बाद, क्विज़ को फिनिश होने के बाद आपको वो पूरा टोटल वहाँ पे कमेंट्स में लिख के मुझे बताना है। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्विज़ की HTML के बेसिक कॉन्सेप्ट को लेके। फर्स्ट क्वेश्चन है HTML स्टैंड्स फॉर। ऑप्शन ए हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, हाईलाइटेड टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ऑप्शन सी है हाइपर लिंक्ड मार्कअप लैंग्वेज एंड ऑप्शन डी इज हॉट लिंक्ड मार्कअप लैंग्वेज। तो आपको बताना है HTML की फुल फॉर्म। HTML स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, हाईलाइटेड टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, हाइपर लिंक्ड मार्कअप लैंग्वेज एंड हॉट लिंक्ड मार्कअप लैंग्वेज। टाइमर स्टार्ट हो चुका है, सो प्लीज़ रिप्लाई योर आंसर्स फास्ट। दिस इज़ द बेसिक क्वेश्चन। तो आपके रिप्लाई सबके सही होने चाहिए, यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। और यहाँ तक सभी बच्चों के आंसर सही है। दैट इज़ ए हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज इज HTML की फुल फॉर्म होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज़। विच ऑफ द फॉलोइंग टैग इज यूज टू मार्क ए बिगिनिंग ऑफ पैराग्राफ। पैराग्राफ को स्टार्ट करने के लिए कौन सा टैग यूज़ किया जाता है? ऑप्शन ए TD टैग, ऑप्शन बी BR टैग, ऑप्शन सी P टैग, ऑप्शन डी TR टैग। पैराग्राफ टैग के लिए कौन सा टैग हम यूज करेंगे? सो टाइमर इज स्टार्टेड। 7 सेकेंड्स आर ऑलरेडी। 7 6 5 4 3 Yes, come on guys, reply your answers fast. Very good, all of you playing very well. So paragraph tag के लिए हम यूज करते हैं P tag, that is the C is the right answer. So question number 3, from which tag descriptive tag list starts? Descriptive list कौन से टैग से स्टार्ट होती है? ऑप्शन ए है LL, ऑप्शन बी है DD, ऑप्शन सी है DL, ऑप्शन डी है DS। आपको बताना है डिस्क्रिप्टिव लिस्ट कौन से टैग से होती है। टाइमर स्टार्ट हो चुका है, तो रिप्लाई योर आंसर्स फास्ट। यस, कम ऑन गाइज बेटा, वेरी वेल, ओ वेरी वेल प्लेइंग यू ऑल। सो लॉट्स ऑफ स्टूडेंट्स आर गिविंग राइट रिप्लाई एंड अकॉर्डिंग टू मी राइट reply is here, definition list, that is DL is the right. So C is the right answer. Question number 4, correct HTML tag for the largest heading is. Correct HTML tag for the largest heading tag. हेडिंग टैग का लार्जेस्ट टैग कौन सा होता है? ऑप्शन ए हेड, ऑप्शन बी H6, ऑप्शन सी हेडिंग एंड ऑप्शन डी H1। आपको बताना है करेक्ट लार्जेस्ट HTML टैग। सो कौन सा होता है? टाइमर स्टार्ट हो चुका है, रिप्लाई और फास्ट। कुछ बच्चे टाइमर के बाद में रिप्लाई करते हैं, दैट इज़ नॉट वर्थवाइल बेटा, उससे पहले रिप्लाई करिएगा। सो राइट आंसर इज H1 इज़ द हाइएस्ट टैग एंड H6 इज़ द लोएस्ट टैग। सो डी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, द एट्रीब्यूट ऑफ फॉर्म टैग। द एट्रीब्यूट ऑफ फॉर्म टैग, ए मेथड, बी एक्शन, ऑप्शन सी बोथ A एंड B एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। इनमें से फॉर्म टैग के एट्रीब्यूट कौन से हैं? मेथड होता है, एक्शन होता है, दोनों होते हैं। टाइमर स्टार्ट हो चुका है और रिप्लाई करना है आपको कि कौन सा राइट ऑप्शन है। A, B, C और D में से राइट ऑप्शंस को यहाँ पे कमेंट्स में बताना है। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत सारे बच्चों ने सही आंसर दिया है। सो राइट आंसर इज हियर, obviously both A and B is the right answer. So C is the right answer. Question number 6, markup tags tell the web browser. markup tag जो होते हैं क्या बताते हैं वेब ब्राउज़र को? मार्कअप टैग कौन से होते हैं? जो एंगल ब्रैकेट्स में आते हैं वो सब मार्कअप टैग होते हैं। ऑप्शन ए हाउ टू ऑर्गेनाइज द पेज, हाउ टू डिस्प्ले द पेज, हाउ टू डिस्प्ले मैसेज बॉक्स ऑन पेज एंड डी ऑप्शन एंड नन ऑफ दीज। इनमें से कौन सा
राइट आंसर है वो आपको यहाँ बताना है। मार्कअप टेक्स्ट क्या करने के काम आते हैं? ऑर्गेनाइज करने में, डिस्प्ले करने में पेज को, या डिस्प्ले मैसेज बॉक्स पर करने के काम आता है, आपको बताना है राइट आंसर। सो कम ऑन गाइज, वेरी वास्ट, वेरी वेल ऑल ऑफ यू। यस, सो राइट आंसर इज हियर ऑप्शन नंबर बी, डिस्प्ले द वेब पेज या डिस्प्ले द पेज। मार्कअप टेक्स्ट काम आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, WW इज बेस्ड ऑन विच मॉडल? WW कौन सी मॉडल के ऊपर बेस्ड है? ऑप्शन ए लोकल सर्वर, ऑप्शन बी क्लाइंट सर्वर, ऑप्शन सी 3 टायर, एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। इनमें से कौन से नहीं? आपको बताना है WW किस मॉडल के ऊपर बेस्ड है, कौन से आर्किटेक्चर पे बेस्ड है। सो राइट आंसर आपको बताना, 7 सेकेंड्स आर लेफ्ट है बेटा। सो रिप्लाई योर आंसर्स फास्ट। 5 4 3 2 and last 1 second. According to me, B is the right answer. Client server model was the used. Yes, absolutely right. Question number 8 है, what are empty elements and is it valid? empty element क्या होते हैं और ये valid है क्या? ऑप्शन ए no, there is no such term as empty element. ऑप्शन बी, empty elements are element with no data. ऑप्शन सी, नो इट इज़ नॉट वैलिड टू यूज एम्प्टी एलिमेंट, एंड डी इज़ नन ऑफ द अबो। आपको बताना है राइट आंसर। टाइम स्टार्ट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर है, आप बताइएगा। कम ऑन गाइज, वेरी वेल। बहुत सारे बच्चों के क्वेश्चंस के रिप्लाई, सभी अभी तक जो क्वेश्चंस आए उनके रिप्लाई सही है। सो डू इट वेरी वेल। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 8 का जो राइट आंसर है, दैट इज़ द ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। Empty elements are element with no data. Question number 9. Next question please. Which of the following attribute of textbook control allow to limit the maximum characters? That is option A size, option B length, option C maximum length, and option D all of these. आपको बताना है which of the following attribute of text box control allow to limit the maximum characters. ऑप्शन ए साइज, ऑप्शन बी लेंथ, ऑप्शन सी मैक्सिमम लेंथ, एंड ऑल ऑफ दिस। टाइमर इज स्टार्टेड। 6 सेकेंड्स आर लेफ्ट। 5 4 3 2। सो राइट आंसर, कम ऑन गाइज, फास्ट रिप्लाई। और यहाँ पे आपको बताना है 9th का क्वेश्चन का जो राइट आंसर है, दैट इज ए ऑप्शन साइज एट्रीब्यूट। विच ऑफ द फॉलोइंग एट्रीब्यूट ऑफ टेक्स्ट बॉक्स कंट्रोल अलाउड टू लिमिट द मैक्सिमम कैरेक्टर? डेफिनेटली साइज एट्रीब्यूट के थ्रू हम मेंटेन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, वेब पेज स्टार्ट विद विच ऑफ द फॉलोइंग टैग? कोई भी वेब पेज आप HTML बनाते हैं तो वो कहीं से स्टार्ट होता है? ऑप्शन ए बॉडी टैग, ऑप्शन बी टाइटल टैग, ऑप्शन सी HTML टैग, एंड ऑप्शन डी फॉर्म टैग। बहुत ईजी क्वेश्चन है ये, तो सबका बच्चों का सही होना चाहिए। टाइमर इज स्टार्टेड। सो वेब पेज स्टार्ट करने के लिए आपको कौन सा टैग यूज़ करना होता है? स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले आप कौन सा टैग यूज़ करते हैं वो आपको ये बताना है। 4 सेकेंड्स आर लेफ्ट। 3 2 एंड लास्ट 1 सेकेंड आर लेफ्ट, एंड राइट आंसर इज हियर ऑप्शन नंबर सी, दैट इज HTML टैग। सो नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। HTML इज ए सबसेट ऑफ ऑप्शन ए SGMT, ऑप्शन बी SGML, ऑप्शन सी SGMD, एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। इनमें से कोई नहीं। तो HTML कौन सी लैंग्वेज का सबसेट होता है या सबसेट है, आपको ऑप्शन बताना है। टाइमर स्टार्ट हो चुका है। 6 सेकेंड्स आर लेफ्ट। सो रिप्लाई योर आंसर्स फास्ट। 4 सेकेंड्स आर लेफ्ट। ऑन 3 सेकेंड्स आर लेफ्ट बेटा। जो रिप्लाई योर आंसर्स फास्ट। यस, कम ऑन। एंड राइट आंसर यहाँ पे है SGML। SGML इज़ द सबसेट ऑफ द HTML। SGML की फुल फॉर्म होती है स्टैंडर्ड जनरलाइज्ड मार्कअप लैंग्वेज। सो बी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कंटेनर टैग? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कंटेनर टैग? सेलेक्ट, बॉडी, इनपुट, बोथ A and B।
both A and B which of the following is a container टैग होता है। यहाँ पे आपको ये बताना है ऑप्शन ए सेलेक्ट, ऑप्शन ए बी बॉडी, ऑप्शन सी इनपुट, बोथ ए एंड बी विच इज़ द राइट आंसर यू हैव टू मेंशन हियर। सो प्लीज़ रिप्लाई योर आंसर्स फास्ट। Which is the right answer? 1 second is left and here body is the right answer. So B is the right answer here. A and B. Select is also container text. So A and B both are the right answer. Question number 13. The attribute which define the relationship between current document and hrefs URL is what is known as? The attribute which define the relationship between current document and href URL is rel, url, rev, all of these. 6 seconds बचे हैं। reply your answers fast. 5 seconds, 4 seconds, 3 seconds and 2 seconds and last 1 second is left. So please reply yes and here राइट आंसर इज ए दैट इज रिलेशन मेंटेन करने में काम आते हैं। सो आर ई एल इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14. DT tag is designed to fit a single line of our web page but DT tag will accept a line of text, full paragraph, word और request। आपको बताना है कि जो DT होता है designed to fit a single line or our web page but DD tag will accept line of text, full paragraph, word और रिक्वेस्ट। अगर आपको डेफिनेशन लिस्ट आती है तो आप इसका रिप्लाई सही करेंगे। 4 सेकंड बचे तो कम ऑन गाइज, रिप्लाई योर आंसर फास्ट। राइट आंसर क्या है? और राइट आंसर यहाँ पे होना चाहिए ऑप्शन नंबर मेरे अकॉर्डिंग है बी, फुल पैराग्राफ कंटेन करता है डिस्क्रिप्शन। आप डिस्क्रिप्शन में फुल पैराग्राफ मेंशन कर सकते हैं। यस। क्वेश्चन नंबर 15. Character encoding is option A method used to represent numbers in a character, option B method used to represent character in a number, a system that consists of a code which pairs each character with a pattern, sequence of natural numbers or electrical pulse in order to transmit the data, एंड लास्ट ऑप्शन है नन ऑफ दीज। आपको बताना है कैरेक्टर एनकोडिंग का मतलब क्या होता है। एनकोडिंग का मतलब था कन्वर्ट करना। टाइमर स्टार्ट हो चुका है तो बेटा 5 सेकंड बचे। रिप्लाई और आंसर फास्ट। जो भी आपको रिप्लाई लग रहा है आप समझिएगा क्या क्वेश्चन का मतलब है। एनकोडिंग मतलब उसको ट्रांसमिट करना, अपनी लैंग्वेज चेंज कराना। लास्ट सेकेंड और लास्ट सेकेंड के बाद में जो यहाँ पर राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, ए सिस्टम दैट कंसिस्ट ऑफ ए कोड विच पेयर ईच कैरेक्टर विद इन ए पैटर्न, सिक्वेंस ऑफ नेचुरल नंबर और इलेक्ट्रिकल पल्स, मतलब उसको कन्वर्ट कर दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 है फ्रॉम विच टेक द डिस्क्रिप्टिव लिस्ट स्टार्ट्स। डिस्क्रिप्टिव लिस्ट किससे स्टार्ट होती है? ऑप्शन ए LL, ऑप्शन बी है DD, ऑप्शन सी है DL और ऑप्शन डी है DS। आपको बताना है डिस्क्रिप्टिव लिस्ट कहीं से स्टार्ट होती है। टाइमर इज स्टार्टेड, सो रिप्लाई योर आंसर फास्ट। कम ऑन गाइज, यस कम ऑन ऑल ऑफ यू, रिप्लाई योर आंसर फास्ट। 5 seconds are left. Now 4, now 3, 2 and last 1 second is left. So right answer is here. Yes, all of you playing very well. And here option D here, that is definition list. C is the right answer. Question number 17. Correct HTML to left align the content inside a table cell is. Correct HTML to left अलाइन द कंटेंट इनसाइड ए टेबल सेल इज। एक टेबल की सेल बनी हुई है उसमें आपको कंटेंट को अलाइन करना है, वो भी लेफ्ट। तो आप क्या ज़रूरत है? TD लेफ्ट, TD अलाइन लेफ्ट, TD अलाइन इक्वल टू लेफ्ट और TD लेफ्ट अलाइन। कौन सा राइट आंसर? 6 सेकेंड्स आर लेफ्ट। तो रिप्लाई योर आंसर फास्ट। यस कम ऑन, वेरी वेल, यू आर प्लेइंग सो वेल गाइज। सो लास्ट 1 सेकेंड इज लेफ्ट एंड हियर राइट आंसर ऑफ अलाइनमेंट करने के लिए हम यूज़ करते हैं TD देन एट्रीब्यूट अलाइन इक्वल टू। क्वेश्चन नंबर 18 है द टैग विच अलाउ यू टू रेस्ट अदर HTML tag within the description is TD, TH, TR and caption,
सही आंसर आपको बताना है कि द टैग विच अलाउ यू टू रेस्ट अदर HTML टैग विद इन द डिस्क्रिप्शन एज। ऑप्शन ए है TH, ऑप्शन बी है TD, ऑप्शन सी है TR एंड ऑप्शन डी है कैप्शन। सही आंसर आपको बताना है। टाइमर स्टार्ट हो चुका है। 3 seconds आर लेफ्ट, 2 seconds एंड लास्ट 1 second इज लेफ्ट। सो राइट आंसर इज क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, दैट इज कैप्शन टैग। क्वेश्चन नंबर 19, बेस टैग इज डिजाइन टू अपीयर ओनली बिटवीन हेड टैग, टाइटल टैग, बॉडी टैग एंड फॉर्म टैग। आपको बताना बेस टैग इज डिजाइन टू अपीयर ओनली बिटवीन, किसके बीच में आ सकता है? हेड टैग के बीच में आ सकता है, टाइटल टैग के बीच में आ सकता है, बॉडी टैग और फॉर्म टैग। 10 सेकेंड का टाइमर स्टार्ट हो चुका है, तो रिप्लाई योर आंसर फास्ट। कम ऑन गाइज, यू आर प्लेइंग वेरी वेल, ऑसम। सो रिप्लाई योर आंसर्स, कम ऑन गाइज। 3 seconds आर लेफ्ट, लास्ट 1 second इज लेफ्ट। सो क्वेश्चन नंबर 19 का जो रिप्लाई आंसर है वो आपकी स्क्रीन पे आने वाला है और ऑप्शन ए हेड टैग के बीच में लिखना चाहिए। सो क्वेश्चन नंबर 20, हाउ कैन यू ओपन ए लिंक इन ए न्यू ब्राउज़र विंडो? हाउ यू कैन ओपन ए लिंक इन ए न्यू वेब ब्राउज़र विंडो? न्यू वेब ब्राउज़र विंडो में कैसे कर सकते हैं? इसका मतलब है आप नए पेज में कैसे ओपन करेंगे? तो AHREF URL टारगेट इक्वल टू न्यू, AHREF URL target underscore blank, AHREF equal to URL dot new, AHREF URL target equal to open। आपको सही आंसर बताना है कि फॉर्म टैग को आप कैसे यूज़ कर सकते हैं या HREF को हम न्यू कैसे ओपन कर सकते हैं। सो 3, 2, 1, लास्ट सेकेंड। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये आपको आना चाहिए। जब फॉर्म टैग बताया था, मैंने बताया था कि उसमें ब्लैंक टारगेट इक्वल टू ब्लैंक होता है, इसके न्यू पेज पे ओपन हो जाएगा लिंक। So question number 21, a much better approach to establish the base URL is to use. Too much better approach to establish the base URL is to use base element. Option B head element. Option C both A and B element and none of these. Timer is started. आपको सही आंसर बताना है। Come on students, playing you all very well playing. So come on guys, yes, come on, very well. So 3 seconds are left, last 2 and last 1 second is left. Which is the right answer of question 21? Question 21 का right answer है base element, that is option number A. Next question 22, the tag used to create a new list item and also include a hyperlink is option A li, option B है DL, option C है DD एंड ऑप्शन डी है UL। आपको बताना है वो टैग कौन सा है जो एक न्यू लिस्ट एंड ऑल्सो इंक्लूड ए हाइपर लिंक, इनके अंदर हाइपर लिंक भी इंक्लूड करता है। तो इनमें से कौन सा है? LI होता है, डेफिनेशन लिस्ट होता है, डेफिनेशन डिस्क्रिप्शन होता है, या अनऑर्डर लिस्ट होता है। टाइमर स्टार्ट हो चुका है। 3 seconds आर लेफ्ट, 2 seconds एंड लास्ट 1 second इज लेफ्ट। सो राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 22 इज द A, that is LI. List item is used for as a new list item. So list item is the LI. Question number 23, can the element first be replaced with first? FIRST can be replaced with first like this. No, they represent different elements together. Both are same. First is correct only. फर्स्ट इज ओनली करेक्ट। आपको बताना है कि कौन सा सही है। क्वेश्चन नंबर 23 में दोनों फर्स्ट सही है, एक भी सही नहीं है, एक ही सही है या लास्ट वाला सही है। सो टाइमर स्टार्ट हो चुका है बच्चों, 4 सेकंड बचे हैं, तो आपको रिप्लाई करने आपके जो भी आपको समझ में आ रहा है। 22 लास्ट और 1 सेकंड बची है और जो क्वेश्चन नंबर 23 है उसका सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, बोथ आर सेम, दोनों ही सेम है। वेरी गुड। 24 क्वेश्चन है, any part of the graphic that is not included in another hot zone is considered to be part of option A react RECT, option B point, option C default and option D polygon।
any part of the graphic that is not included in another hot zone is considered to be part of। थोड़ा आपके सिलेबस के बाहर का टॉपिक हो सकता है, बट नो प्रॉब्लम, आपको सीखना होना चाहिए क्योंकि नए जो भी चैलेंजेस आते हैं। 3 seconds are left, please reply your answer whatever you are understanding। so 1 second is left। any part of graphic that is not included in another zone में ऐसा होता है, डिफ़ॉल्ट आ जाता है जब हम कुछ भी मेंशन नहीं करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, विच ऑफ द टैग इज यूज टू क्रिएट ए नंबर लिस्ट। आपको नंबर लिस्ट बनाने के लिए कौन सा टैग यूज़ करते हैं? ऑप्शन ए LI, ऑप्शन बी OL, ऑप्शन सी LI एंड OL एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। इनमें से कौन सा आप नंबरिंग लिस्ट बनाने के लिए यूज़ करते हैं? टाइमर इज स्टार्ट हो चुका है। ये क्वेश्चन तो आपको सब बच्चों के सही होना चाहिए। वेरी गुड, ऑल ऑफ यू वेरी वेल प्लेइंग। वाओ, एडोरेबल, बेनेवलेंट, केयरिंग, बहुत अच्छे बच्चे हैं आप। यू आर प्लेइंग वेरी वेल। सो लास्ट 1 second इज लेफ्ट एंड क्वेश्चन नंबर 25 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए। वेरी गुड, सी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26, व्हाट इज़ द करेक्ट HTML फॉर एडिंग ए बैकग्राउंड कलर। आपको अगर बैकग्राउंड कलर ऐड करना है तो इनमें से कौन सा कोड ऑप्शन सही है? ऑप्शन ए बैकग्राउंड येलो बैकग्राउंड, ऑप्शन बी बॉडी कलर इक्वल टू येलो, ऑप्शन सी बॉडी BG कलर इक्वल टू येलो एंड ऑप्शन डी बॉडी BG इक्वल टू येलो। बैकग्राउंड कलर ऐड करना, मुझे बैकग्राउंड इमेज नहीं लगानी, तो आपको BG कलर और BG और येलो में से ऑप्शन ABCD में से सही बताना है। सब बच्चों का सही होना चाहिए। बहुत बार बैकग्राउंड चेंज कर करके आपको मैंने बताया था। सो लास्ट 1 second एंड ऑप्शन नंबर सी शुड बी सेम, सॉरी सी इज़ द राइट आंसर। बॉडी BG कलर इज इक्वल टू येलो। क्वेश्चन नंबर 27, मेन कंटेनर फॉर TR TD एंड TH इज। ये जो तीनों टैग है वो कौन से टैग के अंडर में आते हैं? ऑप्शन ए टेबल, ऑप्शन बी ग्रुप, ऑप्शन सी डेटा एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। इनमें से कौन सा राइट आंसर आपको ये बताना है कि ये जो कंटेनर टैग्स हैं ये किसके अंदर आते हैं? ऑप्शन ए टेबल, ग्रुप, डेटा एंड ऑल ऑफ दीज। कम ऑन गाइज, यस, 5 seconds आर लेफ्ट, सो रिप्लाई योर आंसर्स फास्ट। 3 seconds आर लेफ्ट। TR TD एंड TH, ये तो आपको पता होगा कौन से टैग के अंदर आते हैं। जी हाँ, टेबल टैग के अंदर आते हैं। सो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28, द बॉडी टैग यूजुअली यूज्ड आफ्टर टाइटल टैग, हेड टैग, EM टैग एंड फॉर्म टैग। आपको बताना है बॉडी टैग किस टैग के बाद में यूजुअली यूज्ड किया जाता है। जो जनरल सिंटेक्स है उसके अकॉर्डिंग बताना है। टाइटल टैग के बाद, हेड टैग के बाद, EM टैग के बाद और फॉर्म टैग के बाद। टाइमर इज स्टार्ट हो चुका है बेटा। ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, तो आपको ये रिप्लाई बहुत, आपने बार बार HTML का कोड बनाया होगा तो आपको पता होगा कि बॉडी टैग कौन से टैग के जस्ट बाद आता है। सो 3 seconds आर लेफ्ट, 2 एंड लास्ट 1 second इज लेफ्ट। सो रिप्लाई राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 28 बी, हेड टैग के बाद, जैसे हेड टैग क्लोज होता है उसके बाद हम यूज करते हैं बॉडी टैग। सो क्वेश्चन नंबर 29, हाउ कैन यू मेक एन ईमेल लिंक। ईमेल का लिंक कैसे बना सकते हैं? ऑप्शन ए मेल HREF प्लस XXX@y.com, AHREF इक्वल टू मेल टू दिस XXX@y.com, AHREF इक्वल टू XXX@y.com एंड ऑप्शन डी इज़ बोथ B एंड C। सो राइट आंसर आपको बताना है कि अगर आपको ईमेल करना है HTML के थ्रू तो कैसे करेंगे। 6 seconds आर लेफ्ट, कम ऑन गाइज, यस, 5 4 3 2 and last 1 second is left. So right answer of question number 29 is here, option number B, AHREF इक्वल टू मेल टू, और जिसको भी मेल करना उसका, जैसे anil@gmail.com। क्वेश्चन नंबर 30, विच टैग क्रिएट ए नंबर ऑर्डर लिस्ट। नंबर ऑर्डर लिस्ट बनाने में कौन सा टैग काम आता है? UL, OL, OT एंड नन ऑफ दीज। और इसका क्वेश्चन का आंसर आपके पास आ चुका है ऑर्डर लिस्ट, डेफिनेटली। क्वेश्चन नंबर 31, सिंबल यूज्ड एट द बिगिनिंग ऑफ द HREF टेक्स्ट इज। जब आप यूज़ करते हो AHREF इक्वल टू, तो आप कौन सा सिंबल यूज़ करते हो? ऑप्शन ए हैश सिंबल, ऑप्शन बी डॉलर सिंबल,
ऑप्शन सी एंड सिंबल एंड ऑप्शन डी कैरेट सिंबल। इसको कैरेट सिंबल भी बोलते हैं और स्क्वायर जो पावर होती है वो भी बोलते हैं। तो आपको सही सिंबल बताना है HREF के लिए हम कौन सा यूज़ करते हैं। कम ऑन स्टूडेंट्स, रिप्लाई योर आंसर्स फास्ट। क्वेश्चन नंबर 31 का जो सही आंसर है वो आपको बताना है, और यहाँ जो सही आंसर है वो स्क्रीन पे आ गया, ऑप्शन नंबर ए हैश सिंबल वी आर यूजिंग। सो क्वेश्चन नंबर 32, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वैलिड नेम। इनमें से कौन सा वैलिड नेम है। अंडरस्कोर पर्सन, अंडर 1 2 3 पर्सन, बोथ ए एंड बी एंड नन ऑफ दीज। इसका मतलब है जब आपको टैग यूज़ करते हैं तो इनमें से कौन सा वैलिड होना चाहिए, वैलिड कौन सा है। तो आपको क्वेश्चन नंबर 32 का टाइमर स्टार्ट हो चुका है। सो टाइमर से पहले आपको रिप्लाई करना है कि कौन सा वैलिड नेम है। वैलिड का मतलब होता है जो ऑथेंटिकेट होता है अकॉर्डिंग टू रूल्स। 5 सेकेंड्स आर लेफ्ट, रिप्लाई योर आंसर्स फास्ट बेटा। सो क्वेश्चन नंबर 32 का जो राइट आंसर होना चाहिए वो है ऑप्शन नंबर ए। यस, ए इज़ द राइट आंसर बिकॉज अंडरस्कोर इज अलाउड। स्टार्टिंग न्यूमेरिक कभी भी नहीं हो सकता। क्वेश्चन नंबर 33, व्हाट इज CSS स्टैंड्स फॉर। अब CSS से क्वेश्चन से कुछ CSS की फुल फॉर्म बतानी है आपको। ऑप्शन ए कलर स्टाइल सीट, ऑप्शन बी कैस्केड स्टाइल सीट, ऑप्शन सी कैस्केड स्टाइल सीट एंड ऑप्शन डी कैस्केडिंग स्टाइल सीट। यहाँ बी में कैस्केड सीट्स और यहाँ स्टाइल है। टाइमर इज स्टार्टेड, 9 सेकेंड्स आर लेफ्ट। कम ऑन गाइज, ये तो आपको आना चाहिए। CSS की फुल फॉर्म तो इट्स योर पार्ट ऑफ सिलेबस। आप जब सीख रहे हैं HTML CSS तो CSS की फुल फॉर्म तो एटलीस्ट आपको आनी चाहिए। वेरी गुड, ऑल ऑफ यू राइट, ओके नाइस, सबके सही है ये आंसर। सो CSS की फुल फॉर्म होती है कैस्केडिंग स्टाइल सीट। सो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 34, इन CSS व्हाट डज H1 कैन बी कॉल्ड एज। अगर कोई H1 है तो हम उसको क्या बोलेंगे। ऑप्शन ए सेलेक्टर, ऑप्शन बी एट्रीब्यूट, ऑप्शन सी वैल्यू एंड ऑप्शन डी इज टैग। आप उसको हम क्या बोलते हैं यहाँ पे आपको बताना है। H1 एक एट्रीब्यूट हो सकता है, सेलेक्टर हो सकता है, वैल्यू हो सकता है और टैग हो सकता है। 6 सेकेंड्स आर लेफ्ट, सो रिप्लाई योर आंसर वॉट एवर अकॉर्डिंग यू। अगर आपको टैग यूज करना है CSS में तो हम उसको वहाँ पे क्या बोलते हैं। लास्ट 1 सेकेंड, टाइम्स अप एंड हियर राइट आंसर इज ऑप्शन ए सेलेक्टर बोलते हैं, जिसके थ्रू हम CSS अप्लाइड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, इन CSS व्हाट डज कलर कोलन रेट कैन बी कॉल्ड एज। सेलेक्टर, रूल, डिक्लेरेशन, नन ऑफ दी अबो। आपको बताना है कलर कोलन रेट। ऐसा अगर आप मुझे डिक्लेयर किया है या ऐसे मैंने मेंशन किया है तो उसको हम क्या बोलेंगे। सेलेक्टर बोलेंगे, रूल बोलेंगे, डिक्लेरेशन बोलेंगे या नन ऑफ दी अबो बोलेंगे। इनमें से कोई सा भी नहीं। कम ऑन गाइज, रिप्लाई योर आंसर्स फास्ट। वेरी वेल प्लेइंग। बहुत सारे बच्चे बहुत अच्छे आंसर्स आ रहे हैं उनके, तो मुझे लगता है 80-70-90% आंसर सही है। 70 to 90% है। सो राइट आंसर इज ईयर सी, डेफिनेटेड डिक्लेरेशन। मेरे मुंह से भी निकल गया था ये वर्ड तो। क्वेश्चन नंबर 36, विच ऑफ द फॉलोइंग एट्रीब्यूट इज यूज टू स्पेसिफाई एलिमेंट्स टू बाइंड स्टाइल रूल्स टू ID, क्लास, टैग, ऑल ऑफ दी मेंशन। ये सब यूज कर सकते हैं, या ID यूज कर सकते हैं, या क्लास यूज सकते हैं, या टैग यूज कर सकते हैं। अगर मुझे बाइंडिंग करनी है एट्रीब्यूट्स के साथ, स्पेसिफाई करना है CSS के साथ, तो कम ऑन गाइज, ये क्वेश्चन तो बहुत ईजी है। मैंने तो आपको 5 वेज बताए थे, आपको बताना है यहाँ पे कौन कौन से वेज सही है। तो ID, क्लास, टैग एंड ऑल ऑफ द मेंशन। लास्ट 1 सेकेंड एंड हियर राइट आंसर इज क्वेश्चन नंबर 36 इज डी। ID भी यूज़ कर सकता हूँ मैं, क्लास यूज़ कर सकता हूँ, टैग यूज़ कर सकते हैं, यूनिवर्सल सेलेक्टर यूज़ कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 37, fill in the blanks, selector which are used to specify a rule to bind to a particular unique element। unique element के लिए ID ऑप्शन A, ऑप्शन B is class, ऑप्शन C is tag and ऑप्शन D is both B and C। टाइमर स्टार्ट हो चुका है, टाइमर चल पड़ा है। आपको बताना है 7 सेकेंड्स के अंदर जो राइट आंसर है। कम ऑन गाइज, रिप्लाई आने से पहले, आंसर आने से पहले आपके रिप्लाईज मेंशन कर दीजिएगा।
तो आपको भी लगेगा कि आपने जो किया है वो सही है या जजमेंटेबल है. सो लास्ट आंसर, सॉरी लास्ट सेकंड, and right answer is here is A, ID provide unique selector. Question number 38, URL stands for. URL की फुल फॉर्म बतानी है. ऑप्शन ए यूनिवर्सल रिसर्च लिस्ट, यूनिवर्सल रिसोर्स लिस्ट, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर एंड ऑप्शन डी इज यूनिफॉर्म रिसर्च लोकेटर. आपको URL की फुल फॉर्म बतानी है कि URL की फुल फॉर्म क्या होती है. जो हम लिखते हैं www.google.com उसको URL बोलते हैं. 7 सेकेंड्स आर लेफ्ट. कम ऑन गाइस बेटा, इजी क्वेश्चन है. इस स्टैंडर्ड में आपको सारे इजी ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन आने चाहिए. वेरी वेल, अभी तक सब बच्चों के रिप्लाई सही आए. और लास्ट 1 सेकेंड, और URL की फुल फॉर्म होती है यूनिफॉर्म यूनिक रिसोर्स लोकेटर. सो सी इज़ द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 39, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस क्विज. Which protocol provide email facility among different host. इसका मतलब है आप में इनमें से कौन सा प्रोटोकॉल यूज़ करते हुए हम ईमेल्स ट्रांसफ़र कर सकते हैं. FTP फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, टेलनेट और सिंपल SNMP. कौन सा प्रोटोकॉल यूज़ करते हुए हम मेल्स ट्रांसफ़र कर सकते हैं. FTP स्टैंड्स फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, SMTP सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल. बताना गाइस. लास्ट 1 सेकेंड बचा है और मैंने इसके फुल फॉर्म बताया तब आपको आंसर मिल गया होगा. ऑब्वियसली ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर. सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल इज यूज्ड टू सेंड द emails. Last question of the quiz. The web standard allow programmers on many different computer platform to display, format and display the information server. These programs are called web browsers, HTML, Internet Explorer and none of these. आपको बताना है सही आंसर कौन सा होता है जो प्रोग्राम्स को डिफरेंट कंप्यूटर पे एग्जीक्यूट करने में काम आते हैं HTML वेब पेजेस के लिए. सो कम ऑन, लास्ट क्वेश्चन है बेटा. सबके आंसर सही होने चाहिए और क्विज फिनिश होने पर आप अपने कमेंट्स में स्कोर लिख के ज़रूर बताइएगा. और लाइक माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल ऑल्सो. थैंक यू सो मच. एंड हियर क्वेश्चन नंबर 40 का जो राइट आंसर है वो है वेब ब्राउज़र. वेब ब्राउज़र के थ्रू आप इंटरनेट एक्सेस कर सकते हैं किसी भी कंप्यूटर के ऊपर, किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस. I hope you enjoy a lot and subscribe and like my video. Don't forget to score your comment. Don't forget to comment your score. तो कमेंट करना ना भूलिएगा, मेंशन करिएगा. थैंक यू सो मच.